हेलो, मेरा नाम आशीष पोतनीस है और मैं यहाँ अरविंद विहार में H3/125 में रहता हूँ। यहाँ मेरा 2 मंजिली मकान है और इसके ऊपर मैंने सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये सिस्टम जब हमने इंस्टॉल करवाया तो हमारे को जो इंस्टॉलेशन कंपनी थी आभा सोलार, उन्होंने पहले तो बहुत अच्छे से गाइड किया। इंस्टॉलेशन के समय हमको हमारे सोलर पैनल्स की हाइट थोड़ी बढ़ा के रखनी थी, तो वो भी उन्होंने मतलब जैसे हम लोगों ने चाहा वैसा करके दिया। और उसके पहले हमारा अप्रॉक्सीमेटली बिल 2,000 रुपये पर मंथ के आसपास आता था और गर्मी के दिनों में ये कम से कम 3-3,500 रुपये तक चला जाता था। लेकिन जब से ये हमने ये सोलर सिस्टम लगाया है, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए हैं, तब से हमारा बिल बिल्कुल मिनिमल हो गया है। मतलब जो फिक्स्ड चार्जेस जो आते हैं 200-300 रुपये वही आते हैं। और हम लोग जो हमारा कंजम्पशन है, मंथली कंजम्पशन, उसके कंपैरिजन में हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनफैक्ट आज अगर हम अप्रैल से अभी सितंबर तक देखेंगे तो मेरे पास कम से कम 600 यूनिट्स सरप्लस मेरे पास अभी अकाउंट में है। तो नॉट ओनली मेरा बिल अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के आसपास आ गया है, मेरे पास 600 यूनिट प्लस में भी मैं चल रहा हूँ। तो इससे देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि 2,000 एवरेज हमारा बिल आता है, तो इसका जो हमारा टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आया जो अराउंड 1,90,000 के आसपास, जिसमें से हमको 78,000 रुपीज़ सब्सिडी आ गई हमारे अकाउंट में। तो नेट हमको अराउंड 1,20,000 के आसपास पड़ा। और जो कि हम अगर बिल के हिसाब से देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल में हमारा पेबैक पीरियड में ये पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। इसका दूसरा एडवांटेज जो है आपके पास में जो सरप्लस बिजली है, जो अराउंड मतलब साल भर में मुझे ऐसा लगता है कि 1000 यूनिट्स आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने सोचा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसको कि ये मैं जितना मैं जनरेट कर पा रहा हूं उसका कम से कम 80% तो मैं कंज्यूम कर पाऊँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ ईवी बेस्ड व्हीकल या ईवी बेस्ड डिवाइसेस लूँ, जिससे कि मैं और थोड़ी बिजली कंजम्पशन हमारा बढ़ा सकूँ और इसका जो बेनिफिट है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।